नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। हमारी खास हरियाणा विधानसभा चुनाव पर कवरेज जारी है इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पर, और आज हमारे संग एक बेहद खास शख्स जुड़ रहे हैं। पूर्व हरियाणा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन और आईएनएलडी के जनरल सेक्रेटरी अभय सिंह चौटाला। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। जी जी, धन्यवाद। चुनाव की गर्मी जो है वो तेज है, आपका लगातार प्रचार चल रहा है। हम आभारी है, अपने समय निकाला, अभी आप उकलाना के लिए निकल रहे हैं। क्या माहौल आपको लग रहा है इस बार हरियाणा में? आप अनेक जिलों में घूम रहे हैं। हरियाणा में हंग असेंबली आएगी। भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता से बाहर हो ही रही है। कांग्रेस की हालत और खराब हो रही है। कांग्रेस ही तो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। अलग अलग ग्रुपों में बटी हुई है कांग्रेस। जिस पार्टी के पास अनुशासन ना हो, संगठन ना हो, वो पार्टी पे कोई भी आदमी विश्वास नहीं करेगा। इनके पास तो कैंडिडेट भी ऐसे हैं जो लोगों में खड़े होकर के वोट नहीं मांग सकते, जिनको बोलने की तमीज़ नहीं है, जो लोगों को भद्दी गालियां देते हैं। तो ऐसे लोग जो गाली निकालने वाले होंगे, जो भद्दा बोलने वाले होंगे, जिनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि तुम महिलाओं पे किस तरह की टिप्पणी कर रहे हो, किस तरह से तुम लोगों के बीच में जाकर के खड़े होकर के, आज ही जो लोग इतने घमंड में आ रखे हैं, तो उन लोगों का लोग अब हर आदमी समझदार है। बच्चे जो हैं, जो यूथ जो है, जो सबसे बड़ा मतदाता है, जो सबसे बड़ा चेंजर है, उस यूथ को ये भाषा पसंद नहीं है। ये भाषा उन लोगों को पसंद होती थी जो पढ़े लिखे नहीं थे, जिन लोगों को मतलब कभी गांव से बाहर नहीं निकले थे। ऐसे लोग तो फिर भी इन चीज़ों को थोड़ा बहुत लाइट वेट में ले लेते हैं। लेकिन अब जो जनरेशन है, चाहे वो लड़का है लड़की है, अगर उसके सामने कोई लीडर की इस तरह की लैंग्वेज आएगी, इस तरह की भाषा जब वो सुनेगा, तो वो तुरंत अपने परिवार को भी समझाएगा और वो भी अपना फैसला, अगर उनके साथ है तो एकदम से अपना फैसला बदल लेगा कि नहीं, ये लोग इस काबिल नहीं है कि इनको वोट कास्ट किया जाए या इनको सत्ता में लाया जाए। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि लोग एक तुलना करनी शुरू कर दी। 2000 से 2005 का हमारा जो राज था उसकी, और कांग्रेस के और बीजेपी के 10-10 साल के शासन की। इन्होंने लूटा और हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर काम किया। अब बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का समझौता है, मजदूर और किसान इकट्ठा है, जिसकी सब ने अनदेखी करी है। जो देश का निर्माता भी और अन्नदाता भी है, उसकी अनदेखी कांग्रेस ने करी, उसकी अनदेखी बीजेपी ने करी। अब हरियाणा के अंदर आज ये स्थिति है कि हम लोग 20 से 25 सीट पे आज की डेट में आगे बढ़ रहे हैं, और अगले 4-5 दिन में बहन मायावती जी के प्रोग्राम बने हुए, वो जब आएंगी, और चौटाला साहब जब चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगे 25 तारीख के बाद, तो आप देखना माहौल एकदम से और खड़ा हो जाएगा, बदल जाएगा। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब चौटाला साहब हमारे बीच में है, कब बहन मायावती हमारे बीच में है। हमने तय कर लिया कि 25 के बाद दोनों को चुनाव प्रचार में जाएंगे। और उसके बाद चुनाव ग्राफ आपका और बढ़ेगा। और अगर हंग असेंबली हुई तो आपकी बड़ी बेहद जिम्मेदारी होगी, तो आप किस तरफ जाएंगे, ये आपको सोच विचार करना होगा। क्या सोचा है इसके बारे में अभी? ये जो बात कही जाती है ना बारी बारी से प्रेस की तरफ से, ये जो पूछा जाता है कि आप किस तरफ जाएंगे, हम किसी की तरफ नहीं जाएंगे। हम अपनी सरकार बनाएंगे। हम सरकार बनाने में विश्वास रखते हैं, हम ना किसी की बनवाने में विश्वास रखते हैं। आईएनएलडी का जिक्र किया, बीएसपी का जिक्र किया आपने, लोकहित पार्टी का नहीं किया। क्या उनके संग समझौता अभी भी है या फिर नहीं? नहीं, क्यों नहीं है समझौता। वो हमारे साथ वो भी है और श्रोमणी अकाली दल भी है हमारे साथ। तो सर्वहित पार्टी जो है वो भी हमारी सपोर्ट करेगी। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये कही कि कांग्रेस पार्टी जो है वो यूनाइटेड नहीं है, क्योंकि माना जा रहा है कि हुड्डा जी हावी पड़ गए टिकट वितरण पर, शैलजा जी ने चुप्पी साधी हुई है, रणदीप जी सिर्फ अपने बेटे के लिए प्रचार कर रहे हैं। क्या ये कुछ दर्शा रहा है आपके नज़र में? मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस सिर्फ बाप बेटा की पार्टी बन करके रहेगी। शैलजा जी को अलग थलग कर दिया। आज सुरजेवाड़ा उसका बेटा है, भूपेंद्र का बेटा है, ये यहीं तक सीमित है। कांग्रेस का जिस पार्टी पे संगठन नहीं है, मैंने आपको बताया, जिसमें अनुशासन नहीं है, उन पे लोग नहीं विश्वास करेंगे। जी। क्या ये आईएनएलडी के वर्चस्व की भी लड़ाई है इस बार? क्या आप ये भी अपील करेंगे लोगों को जो आप जिनके बीच जा रहे हैं इस बार? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की कैद कराई कांग्रेस पार्टी ने
एक षड्यंत्र के तहत। अब समय आ गया लोगों का उसका बदला लेने का। अब बदला लेंगे लोग। जो चौधरी देवीलाल की नीतियों में भरोसा रखते हैं, जो चौधरी ओम प्रकाश से जुड़े हुए लोग हैं, वो अब की बार वोट की चोट से कांग्रेस से बदला लेगा। आपके बेटे मैदान में अर्जुन बड़ी दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं, मगर उनके सामने अब रंजीत चौटाला ही नहीं, दिग्विजय चौटाला आ गए हैं, चंद्रशेखर रावण को लेकर आ गए हैं। क्या दर्शाता है ये? क्या फर्क पड़ता है? मेरे को हराने के लिए प्रधानमंत्री आया था मोदी साहब। 2014 का जब चुनाव था तो उस वक्त मोदी साहब स्वयं मेरे चुनाव में मेरे खिलाफ प्रचार पे आए थे। लोगों ने मुझे जिताया था। किस आदमी की बात करते हो? रणजीत सिंह चौटाला की जमानत नहीं बचेगी, दिग्विजय चौटाला की जमानत नहीं बचेगी। इनके आने जाने से ये सरसा जिला हमारा अपना गृह क्षेत्र है। अर्जुन सबकी जमानत जब्त कराएगा। आप खुद एलनाबाद से दोबारा मैदान में हैं, कॉन्फिडेंट है? विकास कार्य बहुत हो पाए हैं वहाँ? आपका विजन भी क्लियर है अगले 5 सालों के लिए? दोबारा नहीं, 5वीं बार। लोगों ने मेरे पे विश्वास किया है, लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है। अब भी मुझे पूरा भरोसा है कि लोग मुझे बहुत अच्छे मार्जिन से जिता करके भेजेंगे। जी बिल्कुल। कांग्रेस का जो उम्मीदवार है मेरे सामने, मैं आपसे कहूँगा आप उससे जरूर मिलो। आपको मिलना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी आपके लिए, लोगों को दिखाने और बताने के लिए भी कांग्रेस पार्टी की हालत क्या है। जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहा है वो आपसे बात नहीं कर सकता। वो 5 आदमी खड़े हैं, उन 5 आदमियों के बीच में खड़ा होकर के अपनी बात कह नहीं सकता। उसको ना हिंदी आती, ना बागड़ी आती, ना उसको पंजाबी आती। वो बदतमीज आदमी है, गालियां देता है माँ बहन की, जो मतलब कोई सुन भी नहीं सकता। अपने साथ अपनी छोटे भाई की वाइफ को रखता है और उसके मौजूदगी में ऐसे ऐसे गाने गाता है कि मतलब सुनने वाला जो है वो भी ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि किसके सामने खड़े हम, किसकी बात सुने। मेरी आपसे अमल रिक्वेस्ट है कि आप जरूर जाएं, उसका इंटरव्यू करें और आप बताएं कि कांग्रेस की हालत हरियाणा प्रदेश में क्या है। कांग्रेस उम्मीद करूंगा कि ये काम करोगे आप। बिल्कुल, आपकी बात जरूर मानेंगे। कांग्रेस पार्टी जो है जाति जनगणना की बात कर रही है। जाति फैक्टर क्या है इस समय हरियाणा में, और क्या ये चलेगा? और जाट जो है हरियाणा के, वो किसके संग है आपके नज़र में? अबे जी, ये चुनाव के समय में सारी बातें याद आती है। कांग्रेस ने कितने लंबे समय राज किया, क्यों नहीं कराई जातीय जनगणना? हम भी कहते हैं जातीय जनगणना होनी चाहिए, पता होना चाहिए किस समुदाय के कितने लोग प्रदेश में कहाँ रह रहे हैं। चौधरी देवीलाल ने हमेशा जो है उस वर्ग की राजनीति करी, उस वर्ग के लोगों को राजनीति में ऊपर लेकर के आए जिनकी बहुत छोटी पॉकेट्स थी, जो थोड़ी संख्या में लोग थे, जिनको केवल यूज़ किया जाता था, जिनका राजनीति में कहीं कोई दखल नहीं था। उन लोगों को उन्होंने मेंबर पार्लियामेंट बनाया और उन्होंने उनको असेंबली में ले जाने का काम किया। उनमें कभी भी जात पात की राजनीति हमने करी नहीं। हमने हमेशा प्रदेश के बारे में सोचा है। हम अपने प्रदेश को आगे ले जाने के लिए दृढ़ संकल्प है। चौधरी देवीलाल का बनाया हुआ है हरियाणा प्रदेश, ये किसी और की प्रॉपर्टी नहीं है। ये चौधरी देवीलाल की मेहनत का फल है कि ये अलग हरियाणा प्रदेश बना। जब बना तब लोग कह रहे थे कि चौधरी देवीलाल की डिमांड गलत है, छोटा प्रदेश है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कैसे प्रोग्रेस करेगा। आज नंबर 1 पे है। आखिरी सवाल आपसे, और मैं चाहूँगा आप जवाब दें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि INLD जो है बीजेपी की बी टीम बन गई है। तो इस पे आप क्या कांग्रेस को जवाब देना चाहेंगे? और वो उदाहरण ले रहे हैं कि अब गोपाल कांडा के समर्थन में भी बीजेपी आ गई है, तो ये दर्शा रहा है जो वो कह रहे हैं। गोपाल कांडा ने स्पष्ट कर दिया। क्या रोज की इस बात पे सफाई देने की जरूरत है? एक बार एक आदमी ने यह कह दिया साफ तौर पे कि भी मेरा ना तो भाजपा से समर्थन मैंने मांगा और ना मुझे जरूरत। अब वो मेरे बारे में कहते हैं बी टीम में। ये कांग्रेस को डर हो गया इस बात का, खास करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड पार्टी जो है वो ही ये बकवास करती है। उनके खुद की हालत पतली होगी। उनको पूछो आप कि किसान आंदोलन में तुम कहाँ खड़े थे? मैंने तो इस्तीफा दिया था। भाजपा के खिलाफ लड़ाई किसने लड़ी थी? फिर उसके बाद जब मेरा बाई इलेक्शन हुआ था एलनाबाद का, तो किसानी का इलेक्शन था। उस इलेक्शन में ये तय होना था कि किसान जो है भाजपा को मदद करेगा या किसान जो है 3 काले कानून खत्म कराने के लिए अभय सिंह के साथ खड़ा होगा, जिसने उनके लिए इस्तीफा दिया।
ये रोज कहते थे भी हम किसान के साथ हैं, आंदोलन चल रहा था, मेरा इलेक्शन आ गया था, कांग्रेस ने कैंडिडेट क्यों खड़ा किया? ये कहते हैं कि हम वोट काटने वाले हैं। ये मेरा वोट काटने आए थे कि नहीं आए थे? इनकी जमानत जब्त हुई थी। हुड्डा बीजेपी के लिए वोट मांग के गया था। पूछो हुड्डा से कि तने वहाँ जा कर के जब वोट मांगा था जमालगाम में खड़े होकर के क्या भाषण दिया? आप उस वक़्त का उसका भाषण निकाल लेना, यूट्यूब पे मिलेगा आपको। उसमें ये बोला था कि मैं वोट तो मांगने आया हूँ कांग्रेस की, लेकिन कांडा मेरा मित्र है, आपने उसका ख्याल रखना है। अब इससे ज़्यादा इनडायरेक्ट क्या बोलेगा वो? ये खुद मिला हुआ है, खुद ये बीजेपी से डरा हुआ है। इसको इस बात का और ज़्यादा डर अब सता रहा है कि अगर अभय सिंह चौटाला चीफ मिनिस्टर बन गया तो तेरे 10 साल के राज में जो लूट मचाई थी बीजेपी ने तो कुछ नहीं किया। मेरे पास 4 सीट है, मैं इंक्वायरी कराऊंगा। इसने तो चौटाला साहब को षड्यंत्र के तहत जेल भेजा था, मैं इसको इसकी करतूतों की वजह से जेल में भेजूंगा। ये जेल से डर करके इस तरह की बौखलाहट में आकर के बातें कह रहा है। अगर हुड्डा ये कहता है तो आपसे माध्यम से मैं खुले तौर पे कहता हूँ, हुड्डा को चैलेंज देता हूँ, किसी सार्वजनिक मंच पे आए मेरे सामने, या तो वो साबित करे कि हम बीजेपी की बी टीम है, या मैं साबित करूँगा कि बीजेपी का एजेंट है, अकेला नहीं, इसका बेटा भी, दोनों। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, वक्त कम है और आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट 8 अक्टूबर के लिए। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। लेकिन आपसे जो मैंने कहा वो जरूर करना, मेरे सामने जो चुनाव लड़ रहा है उससे जरूर मिलना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दिनेश ठाकुर के संग उदय प्रताप सिंह, सिरसा, इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स के लिए उदय प्रताप सिंह।